जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे गांधी युग। और इसमें हम एक चीज़ ऐड किए हैं कि रोज़ डेली तो वीडियो आता है साइंस का, प्रीवियस रेलवे का, लेकिन शनिवार रविवार को जो है हमको टाइम मिलता है तो उसमें क्या करेंगे, हम किसी एक टॉपिक पे उसको वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग का भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। तो आज जो हम इसमें जानेंगे, इसके बाद में आएगा उसका वीडियो आएगा साइंस प्रीवियस वाला जो रेलवे का चल रहा है। तो अभी हम जानेंगे गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। किसके युग के बारे में पढ़ेंगे? गांधी युग। तो ये गांधी युग से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे। इसमें 2-3 पार्ट आएगा तो आप जरूर इसको देखिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जिस एग्जाम में हिस्ट्री पूछा जैसे BSc अभी एग्जाम होगा बिहार का, तो इसमें भी एक क्वेश्चन इससे आएगा। तो लगभग एग्जाम में जिसमें हिस्ट्री पोर्शन रहता है उसमें इससे आ जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे गांधी युग। तो इसमें देखिए गांधी युग अर्थात महात्मा गांधी। देखिए महा का मतलब होता है महान, और आत्मा, महा का मतलब होता है महान और आत्मा का मतलब जानते हैं, जब दोनों को मिलता है तो बन जाता है महान आत्मा। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए महात्मा गांधी होता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया है, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम पहुँचते हैं गुजरात। जैसे आपको ये मैप में दिख रहा है, और गुजरात का एक ही कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जगह है एक पोरबंदर। कौन सा है? पोरबंदर। जैसे आपको ये दिख रहा है पिक्चर में, वहीं पे हमारा नेशनल फादर अर्थात महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कब हुआ था ये जन्म? तो यहाँ पे देखिए पहला मेंशन किया, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। देखिए इसके जन्मदिन पर 2 अक्टूबर का ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसमें मार धार में विश्वास नहीं रखता था, ये शांतिपूर्ण तरीके से कोई मुद्दा पे बात करता था, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ये हिंसा का सख्त विरोधी था और महात्मा गांधी लियो टोल्स्टॉय से प्रभावित था, जिसने युद्ध एवं शांति नामक पुस्तक लिखा था, वार एंड पीस उसकी रचना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि इसका पूरा नाम क्या, इसका पूरा नाम पूछा था। इसका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी इसका फुल नेम है, जबकि इसे प्यार से लोग भाई भी कहते थे। क्या कहते हैं उसको? भाई। देखिए गुजराती भाषा का शब्द है भाई, वहाँ बोला जाता है, तो इसको प्यार से भाई भी कहते थे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इसके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर के दीवान थे। देखिए दीवान जो उसको बोला जाता है जो राजा के राजपाट कार्य में उसको हाथ बटाता है, राजा के आदेश पे काम करता है, उसको बोलता है दीवान। इनकी माता का नाम पुतली बाई थी, जैसा ये पिक्चर में दिख रहा है। इसकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए मेंशन किया गया है, 1883 में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ। एक बात हम बता दें, इसका जो विवाह हुआ था ये बाल विवाह हुआ था। क्या हुआ था? बाल विवाह। पहले क्या होता था? बाल विवाह था, बच्चा में ही शादी कर दिया जाता था। देखिए महात्मा गांधी के बारे में अगर और आप जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको बहुत मिल जाएगा, या तो कुको एफएम पे मिल जाएगा आपको। इसका जो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, देखिए उसको पढ़िएगा तो और इससे इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो इसका जो बाल विवाह हुआ था कब हुआ था? ये 1883 में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन था? ये चारों पूछा था, 4 पुत्र था। ये चारों का नाम नहीं, 4 पुत्र पूछा था, लेकिन इसका 5वां पुत्र जिसको दत्तक पुत्र बोला था उसके ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। उसका नाम था जमनालाल बजाज। तो इसको यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे देखिए यहाँ पे था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और जमनालाल बजाज को इसका 5वां या दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि इसका 5वां पुत्र किसे बोला जाता है? तो जमनालाल बजाज को बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस में अगर कोई त्रुटि तो कमेंट में बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 1888 में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। देखिए उच्च शिक्षा जाने से पहले भावनगर में भी पढ़ाई किया था। जो 12वीं सबका पढ़ाई होता है वही पूछा जाता है। और इसका याद रखिएगा, इसका जो आत्मकथा था ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 1888 में ये उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। देखिए जब लंदन ये जा रहा था, इसका जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसमें बोला था इसको लंदन जाने के लिए इसका मम्मी नहीं देता था, क्योंकि इसका बहुत ही इसको मम्मी मानता था, एक लौता बेटा था, इसको बहुत जाने नहीं देता, लेकिन फिर भी ये गया था, लंदन चले गए। वहाँ वकालत की पढ़ाई की। देखिए LLB जो होता है कोर्स, ये वकालत का किया जाता है, जिसे पूरी करने के बाद ये बैरिस्टर बने थे। क्या बने थे? बैरिस्टर ये बने थे। उसके बाद 1891 में
91 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और वो बम्बई तथा राजकोट में वकालत प्रारंभ की। देखिए ये भी जब पढ़ाई करके वहाँ पे आया था, इसको काम भी नहीं मिल रहा था। कुछ दिन तक ये मुंबई में ही क्या करता है, मतलब अपना विद्यार्थी जीवन बिताता है। तभी यहाँ पे इसको एक मिलता है जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला शेख। इसका जो व्यापार होता है, इसका व्यापार साउथ अफ्रीका में रहता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में, साउथ अफ्रीका में रहता है। वहीं पे इसके मतलब केस के सिलसिले में जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने रंग भेद का सामना करना पड़ा। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे जो अंग्रेज़ शासन करता था, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका में भी क्या करता था, उपनिवेश था उसका, अंग्रेज़ सबका। तो वहाँ पे इन्होंने देखा जो रंग भेद मतलब काला गोरा पे बहुत ही मतलब हिंसात्मक मतलब विद्रोह करता था, मतलब बहुत ही नीच समझता था कि काला आदमी जो होता है ये भगवान का श्राप होता है, मतलब ऐसा मानना था उसका। तो वहाँ पर महात्मा गांधी भी काला गोरा का शिकार हो गया था। तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे। देखिए 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया और नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महात्मा गांधी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की कहाँ किया गया था। ये साउथ अफ्रीका में ही किया गया था। और एक ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका का 3 राजधानी है, एक है प्रिटोरिया, ब्लॉमफेंटर और केप टाउन। ये 3 राजधानी है उसका, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पूछेगा नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था महात्मा गांधी ने, ये साउथ अफ्रीका में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रंग भेद का शिकार वो कैसे हुआ था। देखिए शेख अब्दुल्ला जो था, उसका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी को एक प्रांत से मतलब साउथ अफ्रीका दूसरे प्रांत में उसको जाना था। जब वो ट्रेन से उसको सफ़र करना था, जब ट्रेन में सफ़र किया तो उसके पास 1 क्लास का टिकट था। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, रंग भेद में बोला जाता था कि उच्च श्रेणी का जो रहेगा उसमें सिर्फ गोरा लोग जो होता है वही बैठ सकता है। और वहीं पर पहली बार शिकार हुआ था और इसको वहाँ से मतलब ट्रेन से इसको धकेल दिया गया था और इसने जाके इंग्लैंड में केस कर दिया था, जिसके कारण उसको ये नियम वापस लेना पड़ा। क्योंकि जब टिकट कराया था उसमें नहीं मतलब मेंशन किया था कि काला और गोरा आदमी मतलब भेदभाव किया जाएगा बैठने में। तो वहाँ पे भी इसको मतलब ये जीत मतलब हासिल कर लिया था ये। देखिए यहाँ पे देखिए बोला है दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर्स मार्टिन वर्ग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस स्टेशन उसको फेंका गया था। उसका नाम था पीटर्स मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन ट्रेनों के नीचे धकेल दिया गया। क्यों धकेल दिया? क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। तो ये पेमाम नियम पारित किया था और उसमें काला को भी दिखाया था। तो इसके कारण इसको क्या बोला था कि प्रथम श्रेणी में भारतीय और कुत्तों को जाना मना था। उसके बाद इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि इसने जाके इंग्लैंड में केस कर दिया। क्योंकि इसने भी LLB का बैरिस्टर का पढ़ाई किया था, वकालत का, वो भी इंग्लैंड में किया था। और इंग्लैंड में जो जज था उससे मतलब वहाँ का सोचने का जो थिंकिंग था उससे मतलब वाकिफ़ था कि कैसा वो सोच सकता है, क्योंकि वो भी वहीं से पढ़ाई किया था। लास्ट में वो केस जीत भी जाता है। ठीक, उसके बाद उसको माफ़ी मांगना पड़ जाता है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए पहला सत्याग्रह किया। देखिए सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के रास्ता पर चलना। तो पूछेगा क्वेश्चन इसमें कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था, साउथ अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका का एक मतलब व्यक्ति और मतलब इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है कोफी अन्नान नहीं। देखिए अफ्रीका का 2 व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, एक है कोफी अन्नान, ये घाना का है। उसके बाद एक है नेल्सन मंडेला, जो 18 जुलाई को उसका जन्मदिन मनाया जाता है। ये रंग भेद का मतलब बहुत सख्त विरोधी था। ये पहले कैदी था, बाद में ये राजनीतिक भी बना था। तो ये ध्यान रखिएगा। का ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अफ्रीका में 2 व्यक्ति का नाम रखे, एक कोफी अन्नान और एक नेल्सन मंडेला। देखिए नेक्स्ट है 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए, मतलब भारत आए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे तो वापस लौटेंगे। मतलब वहाँ पे सत्याग्रह बहुत सब किया था, जहाँ से उसको मतलब पता चल गया एक व्यक्ति ऐसा है जो मतलब अंग्रेज़ों को हिला सकता है। तो वहाँ भी उसको आश्वासन दिलाया कि अब जो आप चले जाएंगे मतलब साउथ अफ्रीका से, वहाँ हमारा नेतृत्व करता कौन होगा। तो इसने बोला अगर दिक्कत होगा तो वहाँ पर हम आ सकते हैं पुनः। तो ये फिर बाद में गया भी था। और बाकी बात ये पूरे मन बना लिया कि जब भारत मतलब साउथ अफ्रीका में आंदोलन करके यहाँ पे मतलब स्वतंत्रता या हक दिला सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो मूल निवासी था ये गुजरात का था। इसीलिए वहाँ से फिर ये 9 जनवरी 1915 में मतलब लौट जाता है और उसी दिन इसको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और यहाँ पे आंदोलन करता है और लास्ट में फिर आज़ादी भी दिलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बोला था कि वापस हम लौटेंगे। उसके बाद देखिए 1902 ईस्वी में
भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः गए। तभी हम बताएं कि जब वो बोला था वहाँ पे जब आया था तो बोला अगर जो कोई दिक्कत होगा तो फिर हमको खत लिखिए, हम फिर आ जाएंगे। और पुनः ये गया भी था कब? 1902 ईस्वी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। तो जोहान्सबर्ग जो पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, तो वहाँ पहला मतलब वकालत दफ्तर मतलब खोला। ठीक, उसके बाद 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कला लेखन वास की मदद से फिनिक्स फॉक्स की स्थापना की। देखिए फिनिक्स फॉक्स क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिनिक्स फॉक्स की स्थापना किसने किया था, कहाँ किया था और कब किया था। देखिए फिनिक्स फॉर्म है, गलत बोल दिए, फिनिक्स फॉर्म है, फॉक्स नहीं, गलत बोले, फिनिक्स फॉर्म है। देखिए फिनिक्स फॉर्म का स्थापना कहाँ किया गया था? देखिए ये क्या था साउथ अफ्रीका में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। देखिए इसको ट्रिक से याद देखिए, फॉर्म को 4 से याद रखिएगा, FOUR 4 होता है ना, तो इससे याद रखिएगा 4। देखिए 1904 और यहाँ पे 4, तो इससे याद रखिएगा कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, ये जो था ना ये पत्रिका था, नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन जो महात्मा गांधी ने किया था, कहाँ किया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। ये कैसा पत्रिका था? साप्ताहिक था। कैसा था? वीकली था। उसके बाद ये किस भाषा में नहीं छपा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उर्दू भाषा में नहीं छपा था और नेक्स्ट और लघुमंज में छपा था। तो ये सब इसमें ध्यान रखिए, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको और एक बार देखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपना मतलब वीर्य का पालन करना, जो ब्रह्मचर्य होता है, व्रत लिया कि अब हम ब्रह्मचर्य। उसके बाद एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। अभी हम बताए थे कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में अगर पूछेगा तो पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में 3 कठिया पद्धति बिहार में किया गया था, चंपारण में। तो ये होता है क्वेश्चन। लेकिन ये सब पूछेगा तो साउथ अफ्रीका में कहाँ किया गया था? एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। उसके बाद 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट, इसको बोलते हैं काला कानून, भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। तो इसमें ब्लैक एक्ट जो था कब ये लाया था वहाँ पे? तो 1907 में लाया था। यहाँ भी लाया था रॉल एक्ट है, उसको भी काला कानून कहा जाता है, जिसके तहत क्या होता था किसी व्यक्ति पे मतलब गिरफ्तार कर लिया था बिना मुकदमा चलाए, मतलब बिना वारंट दिखाए गिरफ्तार कर लिया था शक के आधार पर। तो इसमें भी मतलब ये इसके विरुद्ध भी ये कार्य किया था। उसके बाद 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा। उसके बाद द्वितीय सत्याग्रह पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए। नेक्स्ट उसके बाद 1908 में उन्हें पहली बार जेल भी जाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे जब आंदोलन करता था तो आंदोलन में कभी कभी क्या होता था, हिंसक होने के बाद, हिंसक नहीं मतलब ज़्यादा मतलब विरोध करने के बाद इसको जेल भी जाना पड़ता था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब भेजा गया था दक्षिण अफ्रीका में? तो आप बताइएगा 1908 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा क्योंकि सत्याग्रह वहाँ पे कर रहा था उसी के विरुद्ध में। उसके बाद 1909 में भारतीयों के पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए, मतलब इसका भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज़ में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। देखिए पूछेगा हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने लिखा था। कब लिखा था ये? जब दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय लिखा गया था। और कब लिखा था? 1909 में। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कहाँ पे लिखा था? ये लिखा था जहाज़ पे। उसके बाद 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो पूछेगा टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने किया था? तो ये क्या था? महात्मा गांधी ने। कितने किया था? महात्मा गांधी ने। जोहान्सबर्ग में क्या था? 1910 में। उसके बाद वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है, जो उस अभी जो वर्तमान इसको किस नाम से जाना है? तो गांधी आश्रम के नाम से विख्यात है। उसके बाद 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों का विरोध सत्याग्रह जारी किया। तो पूछेगा रंग भेद का पहला जो दमनकारी विद्रोह हुआ था कब स्टार्ट किया था? ये दक्षिण अफ्रीका 1913 में। नेक्स्ट
क्वेश्चन है इसमें, महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यू क्लास से नेटाल तक की यात्रा की। तो इसमें देखिए वहाँ पे क्या करता, जो माइनिंग होता था खदान में, उसके लिए मतलब बहुत अत्याचार करता था अंग्रेज सब, उसके लिए इसने भी विरोध किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी क्या था, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो क्या था, मतलब सत्याग्रह आंदोलन यहाँ भी क्या था। उसके बाद नमक सत्याग्रह किया था, उसके बाद योग आंदोलन किया था, ये सब भी क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। देखिए अब क्वेश्चन इसमें पूछा था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था, तो महादेव गोविंद रानडे, मतलब एमजी रानडे था। ये ध्यान रखिएगा, और उसी का मतलब ये बात मानता था। उसके बाद नेक्स्ट, महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टोल्स्टॉय से मिला था। अभी बताए थे लियो टोल्स्टॉय था, इसने युद्ध और शांति नामक पुस्तक लिखा था, मतलब वार एंड पीस पुस्तक लिखा था। और एक व्यक्ति आएगा रस्किन से इसने भूख हड़ताल की प्रेरणा लिया था। देखिए जब भूख लगता है तब रस खाइएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा महात्मा गांधी ने जो यहाँ पे अहमदाबाद में मजदूर जो घटना हुआ था 1718 में, तो उसमें भी इसने भूख हड़ताल की मतलब किया था। उसके बाद इन से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, तो लियो टोल्स्टॉय से था। उसके बाद महात्मा गांधी के भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से लिया था। देखिए यहाँ पे आ गया रस्किन से। पूछेगा महात्मा गांधी भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे लिया था, तो रस्किन से मिली थी। उसके बाद महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। पूछे अब ये भी क्वेश्चन पूछा था महात्मा गांधी के सेक्रेटरी कौन थे, तो कौन था, महादेव देसाई था। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी के सहयोगी थे। पूछेगा मिलर जो था महात्मा गांधी का सहयोगी पत्रकार कौन था, तो ये अमेरिकी पत्रकार था, उसका नाम था मिलर। तो यहाँ पे देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम इसको सीरीज़ को मतलब आगे बढ़ा सकें। अब देखिए वीडियो यहाँ पे 17 मिनट का लगभग हो चुका है। अब नेक्स्ट दिन हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी की उपाधियाँ, ठीक है। अगर इसमें कुछ सीखने के लिए मिला तो कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो कैसा लगा उसको भी, ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।